हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा के स्टूडेंट्स होंगे। दोस्तों आप सभी का बहुत सारा मैसेज आ रहा था कि इस बार जो एग्ज़ाम होगा पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का, उसमें ऑनर्स पेपर का एग्ज़ाम जो होगा वो सब्जेक्टिव में होगा या फिर ऑब्जेक्टिव में होगा। साथ ही साथ ये भी बहुत सारा कमेंट्स आ रहा था कि सब्सिडरी का जो एग्ज़ाम होगा वो पहले जिस प्रकार से होता आ रहा है उस प्रकार से होगा या फिर ऑब्जेक्टिव होगा, यानी कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव ये दोनों आपको बहुत डिस्टर्ब कर रहा होगा। तो मैं आज की इस वीडियो में इसी पे बात करूंगा। तो दोस्तों मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ये बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ है, आप लोग बिल्कुल इसे एक्सेप्ट करना। इस बार जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों आपको पता ही है कि पिछले लंबे समय से कोविड के कारण एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होता आ रहा है, तो इसीलिए एग्ज़ाम अब बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। और एलएनएमयू का एग्ज़ाम बोर्ड का जो पैनल होता है उन्होंने डिसीज़न लिया है कि एग्ज़ाम बहुत कम समय में ख़त्म हो जाए और रिज़ल्ट भी बहुत ही कम समय में आ जाए। इसके लिए वो लोग डिसीजन लिया है कि इस बार जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनर्स पेपर सब्जेक्टिव में होगा, यानी कि जिस प्रकार से होता आ रहा है उसी प्रकार से होगा। लेकिन जितने भी सब्जेक्टिव के पेपर है और 100 और 50 मार्क्स वाले सब्जेक्ट हैं उन सभी का एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव लिया जाएगा। यहाँ पे एक चेंजेस आपको देखने को मिला है और यही सेम चेंजेस 2020 के एग्ज़ाम में भी हुआ था कि ऑनर्स पेपर सब्जेक्टिव फॉर्म में, यानी कि जिस प्रकार से होता आ रहा है उसी प्रकार से, और सब्सिडरी और 50 और 100 मार्क्स वाला जो पोर्शन है, चाहे वो हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, उर्दू का हो, मैथिली का हो या फिर जो भी हो, वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। और एक चीज़ और आप लोग याद रखेंगे, ये तो हो गया आपका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों के लिए। और पार्ट 3 का जो एक 5वां पेपर होता है, पेपर 5, जहाँ पे जीईएस से प्रश्न आते हैं, वो तो आपको पता ही होगा कि हमेशा से वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता आ रहा है और इस बार भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही आएंगे। और आप लोग याद रखेंगे आपके पास टोटल 100 प्रश्न होंगे और सभी में 4-4 करके ऑप्शन होंगे, जिनमें से आपको केवल एक चूज करना होगा और आपको ओएमआर सीट में आंसर देना होगा। एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन आएंगे। और 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पे हुआ क्या था, तो जैसे मान लीजिए हिस्ट्री सब्सिडरी हो गया तो वहाँ पे 100 प्रश्न आते थे, लेकिन स्टूडेंट्स को 80 प्रश्न का ही जवाब देना होता था। तो इस बार वेट करिए, जब एग्ज़ाम का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो सारा चीज़ आपको मेंशन कर दिया जाएगा कि इस बार कितना बनाना है और कितने मार्क्स का होगा। क्योंकि पिछली बार जैसे मान लीजिए आपका ज्योग्राफी हो गया, तो ज्योग्राफी में तो आपका प्रैक्टिकल भी होता है, तो वहाँ पे 80 से भी कम सवालों का जवाब देना था और ऑब्जेक्टिव उतना ही आया हुआ था। तो यही रहेगा इस बार भी। लेकिन एक चीज़ और आप लोग याद रखना, आप लोगों का जो मैक्सिमम फोकस होना चाहिए वो ऑनर्स पेपर पर होना चाहिए, क्योंकि आपका जो परसेंटेज बढ़ाएगा, जिसके लिए आप पढ़ रहे हो, वो आपका ऑनर्स पेपर ही करेगा, क्योंकि ऑनर्स पेपर का ही मार्क्स जुटता है और वही आपको फ्यूचर में काम भी देगा। तो इसीलिए आप लोग अपना मैक्सिमम फोकस ऑनर्स पेपर पर करना, लेकिन सब्सिडरी को इग्नोर बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर यहाँ पे आप अगर डिस्क्वालीफाई कर जाते हो, फेल कर जाते हो, तो फिर आपको 1 साल वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि एलएनएमयू ने अपना कुछ रूल चेंज कर लिया है। अगर आप पार्ट 1 में फेल कर जाते हो तो थर्ड पार्ट का फॉर्म नहीं फिल कर पाओगे, जैसा कि इस बार हुआ था। तो इसीलिए आप लोग कोशिश करना सब्सिडरी में फेल ना करो, और नहीं होगा ऐसी कोई बात नहीं है, आप थोड़ा भी ध्यान दे दोगे तो आप कर जाओगे। लेकिन एक चीज़ और याद रखना, अब उतना भी नहीं पढ़ना है कि हमें 100 में से 100 कर लेना है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो बेकार का होगा। हमें केवल 30 से 35 मार्क्स ही लाना है, बस हम क्वालिफाई कर जाएंगे। 33% लाना है, यानी कि 100 मार्क्स से अगर एग्ज़ाम होगा तो हम 33 प्रश्न अगर सही कर लेंगे तो हम क्वालिफाई भी कर जाएंगे। याद रखना, बार बार कर रहा हूँ, ये आपका परसेंटेज में कोई भी हेरा फेरी नहीं करेगा, बस ये है कि आपको क्वालिफाई करना है। लेकिन ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही इसको पढ़ो मत, है ना। पढ़ना जरूरी है, क्योंकि डिस्क्वालीफाई कर जाओगे तो फिर आपको 1 साल वेट करना पड़ सकता है, प्रमोटेड हो सकते हो। इसलिए इस पे भी समय देना, 20 से 25 मिनट रेगुलर इस पे भी देना, और ऑनर्स पेपर पे तो आप अपना मैक्सिमम फोकस जरूर रखना। और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको पूरे क्लियर बता दूँ कि आप लोग जो मार्केट में गेस्ट पेपर अवेलेबल होता है उस पर आप लोग भरोसा मत करना, क्योंकि पिछले बार हुआ था जो सब्सिडरी का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पे बहुत ही कम प्रश्न मिले थे। जैसे अगर कुछ कुछ सब्जेक्ट में जाओगे, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, तो वहाँ पे 10-12 प्रश्न भी उस बुक से मिलना
मुश्किल हो गया था, जबकि ढेरों प्रश्न थे, 400-500 के आसपास प्रश्न, उससे भी ज़्यादा। तो इसीलिए करना क्या है, तो इसके लिए जिस प्रकार से पिछले साल मैंने बुक देखा होगा इस पेपर, तो मुझे नहीं लग रहा है कि इस बार भी वो मिलेगा। तो करना आप लोग क्या, जो भी आपका ऑनर्स पेपर सब्सिडरी पेपर है उन सभी का सिलेबस एलएनएमयू जारी कर दिया है, और साथ ही साथ मैं भी मैक्सिमम सब्सिडरी पेपर का जो सिलेबस है उसको डिस्कस कर दिया हूँ। तो आप लोग देखिए कि सिलेबस में क्या क्या मेंशन है, और जो भी चीज़ मेंशन है उस टॉपिक को आप या तो गूगल से पढ़ लीजिए, या फिर अगर आपके पास कोई बुक है तो उस बुक से पढ़ लीजिए, या फिर लुसेंट से पढ़ लीजिए। इस तीनों में से कोई एक काम कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन आता है। जैसे अगर आपका हिस्ट्री सब्सिडरी है तो वहाँ पे आपको मुगल साम्राज्य पढ़ना होगा, और मुगल वंश में जो है ना एक आता है शेरशाह सूरी। तो पिछले बार हिस्ट्री में क्वेश्चन आया हुआ था कि फरीद खां किनके बचपन का नाम है, तो वहाँ पे डायरेक्ट मेंशन है कि शेरशाह सूरी का नाम, बचपन का नाम फरीद खां है। उसके बाद क्वेश्चन था जीटी रोड यानी ग्रांड ट्रक रोड किसने बनाया, तो ये शेरशाह सूरी ने बनवाया है। ये सभी तो आपको पता ही होगा। इसी प्रकार से आया हुआ था, जहांगीर से रिलेटेड प्रश्न आए थे, अकबर से, बाबर से, जजिया कर किसने लगाया, सती प्रथा किसने लगाया, रोक लगाया। तो इन प्रकार के क्वेश्चन आए हुए थे, और ये सभी बढ़िया ढंग से दिया हुआ है जो लुसेंट का बुक है। तो मैं तो कहूँगा आप लोग सिलेबस देखिए, जो टॉपिक दिया उस टॉपिक को आप लोग लुसेंट से पढ़िए, मैक्सिमम प्रश्न बन जाएंगे। और उसमें भी हिस्ट्री वाला पोर्शन जो है ना सब्सिडरी के लिए, अगर आप लुसेंट से पढ़ लेते हो तो मुझे नहीं लगता है वहाँ से बाहर एक भी प्रश्न आएंगे। 100 प्रश्न आएंगे तो 100 में से 100% आपको लुसेंट से मिल जाएगा। और अदर सब्जेक्ट जो हो गया ना, पहले आप लोग सिलेबस देखिए और उस चीज़ को गूगल पे जाके सर्च करिए, आपको ढेरों उनसे रिलेटेड फैक्ट आ जाएंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ जाएंगे। बस आप उसको पढ़ लीजिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन आया हुआ है, बस उस प्रकार से अपना तैयारी करिए, वही आपको काम करेगा और वही आपको अच्छा मार्क्स भी इस पोर्शन में दिला देगा। बस कुछ टारगेट रखना, 30 से 35 सवाल बन जाए इनफ है, क्योंकि हमें इनसे जो नंबर ज़्यादा लाओगे अगर आप, तो ये ऐसा नहीं है कि ये जुड़ेगा, परसेंटेज मेरा इंक्रीज होगा, बिल्कुल नहीं है। बस क्वालिफाई करना है, मैक्सिमम फोकस आपको ऑनर्स वाले पे ही रखना है। और दोस्तों मैं इन सभी चीज़ों का जो मेरे पास मटेरियल है उनको मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भी आपको सेंड कर दिया करूंगा। तो इसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, उसको आप ज्वाइन कर लेना। मैं वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और जो इस बार के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे लुसेंट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उसका पिक लेकर के मैं वहाँ पर सेंड कर दिया करूँगा। थैंक यू सो मच।